जय साईं राम। मैं साईं चंदेल साईं आंटी आपका स्वागत करती हूँ। अभी श्री साईं ज्ञानेश्वरी के 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज प्रस्तुत करते हैं अध्याय 4 भगवत भक्ति। इसमें दास गणु महाराज जी ने चांद पाटिल और बाबा जी के संवादों का वर्णन किया है, दोनों के संवाद। अभी आपने जो 3 अध्याय पढ़े थे, सुने थे, उसमें चांदोरकर जी के साथ संवाद थे बाबा जी के, और इस अध्याय में संवाद है चांद पाटिल के साथ साईं बाबा जी के। एक दिन एक यमन व्यक्ति औरंगाबाद जिले के घने बीहड़ रम्य जंगलों से होकर गुजर रहा था। उसका नाम चांद पाटिल था। उसकी घोड़ी खो गई थी और वह जंगल जंगल भटक कर उसकी तलाश कर रहा था। चांद पाटिल ने एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक फकीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में ख्याल आया, अरे इस निर्जन घने जंगल में यह फकीर, यह तो कच्ची उम्र का नवयुवक है। कहीं यह अनाथों की माँ तो नहीं? कहीं यह बेसहारों का सहारा देने वाला तो नहीं? सच्चे फकीर तो ऐसे ही घने जंगलों में धूनी रमाकर बैठे रहते हैं। चांद पाटिल के मन में दूसरा ख्याल आया, यह सूनी डगर, यह घना जंगल, इस निर्जन में मनुष्य का क्या काम? अवश्य ही यह मनुष्य नहीं है। कहीं यह कोई यक्ष या वनदेव तो नहीं? कहीं यह भूत पिशाच या राक्षस तो नहीं? कहीं मनुष्य के रूप में यह कोई और तो नहीं? चांद पाटिल ने फिर सोचा, इस निर्जन अरण्य में मनुष्य का होना संभव नहीं। मेरे सामने या तो कोई दुर्भाग्य खड़ा है, अब मेरे ऊपर शीघ्र ही कोई आघात होने वाला है। अब मैं कैसे प्राण बचाऊं? यह सोचकर चांद पाटिल पीछे मुड़ा और वहां से भागने को तैयार हुआ। चांद पाटिल को पीछे मुड़ते देख फकीर ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं वनदेव या यक्ष भी नहीं हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं एक गरीब फकीर हूँ। इस सोने जंगल में पेड़ के नीचे आकर बैठ गया हूँ। अपने मन में किसी तरह का भय और संशय मत रखो। इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम दोनों बैठकर चिलम पिएंगे। फकीर के ऐसे वचन सुनते ही चांद पाटिल का भय कुछ कम हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे किसी सघन समस्या से ग्रस्त होते होते वे बाल बाल बच गए हों। चांद पाटिल सुकुचाते हुए धीरे धीरे फकीर के पास गए। फकीर के करीब बैठकर उन्होंने तंबाकू का चूरा चूरा किया और उसे चिलम में भर दिया। फिर उन्होंने चिलम पर एक छापी लपेटी। उन्होंने फकीर से कहा, चिलम भरकर तैयार है, किंतु जलते हुए कोयले की कमी है। वैसे मैं चकमक पत्थर, अग्नि प्रज्वलित करने वाला पत्थर हमेशा अपने साथ रखता हूँ, परंतु इस बार मैं उसे अपने घर पर ही छोड़ आया हूँ। अब इसका इंतज़ाम आप ही करें। धन्यवाद। इससे आगे का वर्णन अगली वीडियो में। जय साईं राम।